तो ये कुछ वैल्यूज़ है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन कार्डियक मसल, मतलब कार्डियक मसल में जो ये एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड होती है एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आर्टरियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल के जो सेल्स है उसमें कंडक्शन की स्पीड कितनी है, 0.3 से 0.5 सेकेंड। और ऑन द अदर हैंड पुरकिंजी फाइबर्स की जो सेल्स है उनके आपस में एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो जो कि एट्रियल और वेंट्रिकल के सेल्स है तो वो छोटे होते हैं। पहली बात, उनका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सेकंड बात, उनके दरमियान जो गैप जंक्शंस होते हैं वो तोड़े होते हैं, लेस गैप जंक्शन। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो कि पुरकिंजी फाइबर्स के सेल है तो वो बड़े होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो गैप जंक्शंस होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं। गैप जंक्शंस क्या है उनके दरमियान, वो इंक्रीज़ इन नंबर है, और साइज़ भी उनका क्या है, इंक्रीज़ है। तो इसी वजह से उनके दरमियान जो आयन एक्सचेंज का प्रोसेस है वो बहुत फास्टली होता है, इसलिए उनमें वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, और ऑन द अदर हैंड आर्टरियल की 0.3 टू 0.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब जो नर्व्स की कंडक्शन वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद स्केलेटल मसल की ज़्यादा है, और फिर सबसे कम कार्डियक मसल की है। अच्छा, अब कार्डियक मसल की कम क्यों है, क्योंकि अगर वेंट्रिकल जो है तो वो क्या करता है, वो ब्लड पुश करता है टुवर्ड्स द बॉडी और टुवर्ड्स द लंग्स। तो इसका कंडक्शन वेलोसिटी स्लो इसलिए होता है कि ये एफिशिएंटली सारा का सारा ब्लड बॉडी और लंग्स को ट्रांसमिट कर दे, इसलिए कार्डियक मसल की जो स्पीड है वो कम ही होनी चाहिए, हमारे जिस्म के लिए फ़ायदा है। अच्छा, अब रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड एक्शन पोटेंशियल या जो ग्राफ में, मतलब जब मैंने आपको पहला ग्राफ समझाया था कि ये डीपोलराइज हो जाता है और वापस रीपोलराइज हो जाता है, तो जो ये डीपोलराइजेशन है तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इस ग्राफ के उस एरिया या उस सीक्वेंस को कहते हैं, या उस ख़ास पीरियड ऑफ टाइम जिसमें ये दोबारा एक्साइट नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड किस टाइम को कहते हैं कि एक सेल जब एक्साइट हो जाए उस टाइम कि ये दोबारा एक्साइट ना हो, ये कुछ वक्त ले कि यार मैं अभी एक्साइट नहीं हो सकता, तो उस टाइम को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो आर्टरियल मसल के लिए रिफ्रैक्टरी पीरियड 0.15 सेकंड है और वेंट्रिकल के लिए 0.3 सेकंड है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो जब सेल डीपोलराइज हो जाता है और जब ये वापस रिपोलराइजेशन की तरफ आता है, अगर उस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दे तो ये दोबारा भी डीपोलराइज हो सकता है। इस टाइम को जब कोई सेल को जब तक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ना मिला हो और तब तक वो डीपोलराइज ना हो तो उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं और इस दूसरे को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो ये कितना होता है कार्डियक मसल में, 0.05 सेकेंड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में कार्डियक मसल कभी भी दोबारा डीपोलराइज नहीं होगा, और ऑन द अदर हैंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर स्टिमुलस हद से ज़्यादा हो तो वो डीपोलराइज हो सकता है। तो ये अब है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। जिस तरह इस नाम से जाहिर है कि एक्साइटेशन होगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक्साइटेशन तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन पोटेंशियल जब कार्डियक मसल में गुजर जाता है, मैंने आपको वो ग्राफ सब बताया था। तो उसके बाद सेल में क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब सेल में ये कंट्रैक्शन किस तरह होगा, तो आज हम कार्डियक मसल की कंट्रैक्शन सीखेंगे कि एक्साइटेशन के बाद इसमें जो कंट्रैक्शन होगा तो वो किस तरह होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक्शन पोटेंशियल गुजर जाता है और सोडियम की इन्फ्लक्स हो जाती है, तो फिर इस तरह होता है ना कि यहाँ पर चैनल्स है, मैंने आपको बताया था कि एल टाइप चैनल्स है, जिसे हम कैल्शियम चैनल्स कहते हैं, कैल्शियम एल टाइप चैनल्स, ये थोड़े से स्लो चैनल्स होते हैं, तो ये खुल जाते हैं। अब जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम होता है तो वो क्या करता है, वो आता है सेल में इंटर हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये है टी ट्यूब्यूल। ये क्या है, टी ट्यूब्यूल। ये आप लोगों ने स्केलेटल मसल में पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो टी ट्यूब्यूल के अंदर आता है। इसी तरह कार्डियक मसल में भी एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल के अंदर आता है, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल में एक
म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो अब ये क्या करता है? इस पर कौन सा चार्ज होता है? इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और कैल्शियम पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये बहुत सारे कैल्शियम को अपने साथ अटैच स्टोर रखता है, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये इस कैल्शियम को छोड़ देता है और कैल्शियम किधर एंटर हो जाता है? सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम तो अंदर आ गया, अब इस कैल्शियम का अंदर फंक्शन क्या है? तो जिस तरह स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी तरह कार्डियक मसल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये कैल्शियम आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक ख़ास किस्म के चैनल्स होते हैं जिसमें रायोनिडीन रिसेप्टर्स होता है। तो कैल्शियम उस रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाता है और इस चैनल को खोल लेता है। तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कि वो कैल्शियम को स्टोर रखता है। तो जितना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम था वो सब किधर आ जाएगा? वो सब बाहर आ गया, ठीक है। अब ये कैल्शियम बाहर आ गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जितना कैल्शियम था, ठीक है, वो सारा का सारा बाहर आ गया। अब ये कैल्शियम करेगा क्या? ये कैल्शियम आ जाएगा यहाँ पर जो मायोसिन एक्टिन है, तो ये उन पर बाइंड हो जाएगा एक्टिन के ट्रोपोनिन, ठीक है। और ये क्या कर लेगा? कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर लेगा। तो फिर आप लोगों को समझ जाएगा कि कैल्शियम आता किस तरह है। रायनाइडिन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम होता है। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम होता है वो आ जाता है और वो एक्टिन मायोसिन का जो कंट्रैक्शन है उसका प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसी तरह। अच्छा, अब जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है तो जितना कैल्शियम यहाँ पर अटैच था और कंट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा था, तो वो कैल्शियम जो यहाँ अटैच था वो वापस चला, जिससे डी अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? डी अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम वापस चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किधर चला जाता है वापस? अच्छा, कौन से चैनल पर ये वापस जाता है? उस चैनल का नाम है SERCA2, मतलब सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेस चैनल 2। अच्छा, तो ये इसका जिस चैनल में भी एटीपेस आ जाए ना, तो आप लोग समझ जाना कि ये इस चैनल के लिए एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जो कैल्शियम यहाँ अटैच था वो किधर चला गया? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वापस चला गया। किस चैनल के थ्रू? SERCA2 के थ्रू और एटीपी की मदद से, ठीक है। अच्छा, जो कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से आया था, तो अब उस कैल्शियम का क्या होगा? फिर तो ये होना चाहिए था कि हर एक्शन पोटेंशियल के बाद एक तो इसके अंदर अपना कैल्शियम है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर से कैल्शियम आता तो कैल्शियम की तादाद सेल के अंदर बढ़ती जाती। तो ये तो सेल नहीं चाहता। तो जो कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से अंदर आया था, तो वो कैल्शियम एक दूसरे चैनल के थ्रू बाहर चला जाता है, जिस चैनल को हम कहते हैं कैल्शियम सोडियम एक्सचेंज चैनल, ठीक है, जो मैंने रेड मार्कर से बनाया है। ये कौन सा चैनल है? कैल्शियम सोडियम एक्सचेंज चैनल। अच्छा, तो इसके थ्रू कैल्शियम बाहर चला जाता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। अब सेल तो ये भी नहीं चाहता कि यार सोडियम हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ये एक दूसरा चैनल है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, सोडियम पोटाशियम एटीपेस चैनल। अब एटीपेस आ गए तो ये भी एनर्जी चाहिए इसके लिए, तो ये इस सोडियम को बाहर निकाल लेता है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटाशियम है वो किधर आ जाता है? अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल इज़ अ बैग ऑफ पोटाशियम। तो सेल चाहता है कि उसका इंट्रा सेलुलर पोटाशियम लेवल बढ़ जाए, तो वो पोटाशियम अंदर आएगा और सोडियम बाहर चला जाएगा। और जो कैल्शियम यहाँ से डिटैच हुआ हो तो ये वापस रिलैक्स्ड हो जाएगा। और यहाँ जब कैल्शियम अटैच हो गया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यही प्रोसेस है कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन की। जल्दी से जल्दी ये MCQs करते हैं। पहला नंबर MCQs है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड इन द कार्डियक मसल एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। जो कार्डियक मसल में रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है तो वो स्केलेटल मसल से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पता है उसमें जो प्लेटिव फेज़ होता है तो वो प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल होता है, तो उस फेज़ में ये सेल दोबारा एक्साइटेड नहीं हो सकता, तो इसलिए कार्डियक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो स्केलेटल मसल से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा? ऑब्वियसली भी ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिव फेज इन द कार्डियक मसल एंड एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, दूसरा MCQs है, हाउ डज कैल्शियम कंट्रीब्यूट टू एक्साइटेशन कंट्रैक्शन
कपलिंग इन कार्डियक मसल। तो जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग, तो उसमें कैल्शियम का क्या रोल है? तो कैल्शियम का तो दो ही रोल है। पहला, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब टी ट्यूब्यूल के थ्रू अंदर आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा? बी, इट इंटर्स द सार्कोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल। ये कार्डियक मसल की खासियत है। स्केलेटल मसल में ज़्यादातर मेजोरिटी किससे कैल्शियम आता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ द कंडक्शन वेलोसिटी हायर इन पुरकिंजी फाइबर्स कंपेयर टू द आर्टेरियल या वेंट्रिकुलर मसल? तो मैंने आपको बताया था कि पुरकिंजी फाइबर का 4 मीटर पर सेकंड है और आर्टेरियल वेंट्रिकुलर का 0.2 से 0.3 या 0.3 टू 0.5 मीटर पर सेकंड है। तो पुरकिंजी फाइबर का ज़्यादा है। तो क्यों? तो पुरकिंजी फाइबर का लार्जर डायमीटर है और मोर गैप जंक्शन है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से पुरकिंजी फाइबर का जो वेलोसिटी की स्पीड है तो वो सबसे ज़्यादा है।